राजा दशरथ के मुकुट की विचित्र कथा। आपने रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, परंतु बहुत सी कथाएं ऐसी भी हैं जिन पर कम ही चर्चा होती है। उन्हीं में से एक कथा राजा दशरथ के मुकुट से भी जुड़ी हुई है। इस कथा को सुनने के उपरांत न सिर्फ रामायण से जुड़ा एक नया प्रसंग सुनने को मिलता है, बल्कि रानी कैकई का भी एक अलग रूप जानने को मिलता है। राजा दशरथ जब भी जंगल में भ्रमण करने निकलते तो प्रायः अपनी पत्नी कैकई को भी अपने साथ ले जाया करते थे, और वन में आखेट के साथ साथ कई बार तो युद्ध के दौरान भी कैकई राजा दशरथ के साथ रहती। एक बार की बात है, राजा दशरथ और कैकई वन भ्रमण के लिए निकले, जहां उनका सामना बाली से हुआ। बाली, जो कि हर समय अपने बल के मद में चूर रहता था, उसने राजा दशरथ को युद्ध के लिए चुनौती दी। उत्साह में आकर राजा दशरथ ने इस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया, परंतु वे इस बात को भूल गए कि बाली को उसके मिले वरदान के अनुसार ऐसी शक्ति प्राप्त है, जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। अतः एक बात तो सुनिश्चित थी कि युद्ध में पराजय राजा दशरथ की ही होनी थी। राजा दशरथ द्वारा अपनी पराजय स्वीकार करने के पश्चात बाली ने उनके आगे एक शर्त रखी कि या तो वो रानी कैकई को उसे सौंप दें, या फिर उन्हें रघुकुल की शान यानी अपना मुकुट उसे सौंपना होगा। मरता क्या ना करता। हार कर राजा दशरथ ने अपना मुकुट बाली को सौंपकर रानी कैकई के साथ वापस अयोध्या लौट आए। इसके आगे की कथा से तो आप भली भांति परिचित हैं कि कैसे श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी सहित वनवास गए और माता सीता का अपहरण हुआ। वे कैसे वन में हनुमान जी से मिले और सुग्रीव की सहायता हेतु बाली से युद्ध किया। युद्ध में बाली को मार गिराने के पश्चात और उसकी मृत्यु से पूर्व प्रभु श्री राम ने अपना परिचय देकर बाली से जब महाराजा दशरथ के मुकुट के बारे में पूछा, तब बाली ने बताया कि एक बार मैंने रावण को बंदी बनाया था, जिसने बाद में छल पूर्वक उस मुकुट को चुरा लिया और अपने साथ लेकर भाग गया। हे प्रभु, यदि आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी सेवा का अवसर दें, तो एक दिन वो अपने प्राणों पर खेलकर आपका मुकुट रावण से वापस लेकर आएगा। लंका पहुंचने के पश्चात जब अंगद को श्री राम जी का दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा गया, तब वहां पहुंचकर अंगद ने उस सभा में उपस्थित लंका के वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। तब रावण के महल के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति अंगद के पैर को हिलाने में लगा दी, परंतु कोई भी योद्धा अंगद के पैर को हिला न सका। जब रावण की सभा के हर योद्धा ने अंगद के पैर को हिलाने में अपनी पराजय स्वीकार कर ली, तब स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और अंगद के पैर को पकड़ने के लिए जैसे ही झुका, तो रावण के सिर से वो मुकुट नीचे गिर गया और अंगद ने उस मुकुट को उठाकर सीधा श्री राम को लाकर सौंप दिया। इस प्रकार रघुकुल की लाज और राजा दशरथ का मुकुट दोनों ही वापस आ गए। एक मान्यता ये भी है कि जब राजा दशरथ ने मुकुट के बदले रानी कैकई को बाली के चंगुल से छुड़ा लिया, तो रानी कैकई को इस बात का अत्यंत दुख हुआ कि उनके कारण ही महाराजा दशरथ को अपने मुकुट से वंचित होना पड़ा है। उन्हें रात दिन उस मुकुट की चिंता सताती रहती थी। जब श्री राम के राज तिलक का समय आया, तब दशरथ और कैकई के बीच पुनः एक बार मुकुट को लेकर चर्चा हुई। इस बात का पता भी सिर्फ उन्हें ही था। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार कैकई ने रघुकुल की लाज को वापस लाने के लिए ही श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे लिया था। उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले बाली से मुकुट वापस लेकर आने के लिए भी कहा था। रानी कैकई यदि श्री राम को वनवास नहीं भेजती, तो रघुकुल का यह सम्मान कभी वापस नहीं लौट पाता। कैकई ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर ले लिए, और इसीलिए श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा कैकई से प्रेम करते थे।